एवरीवन, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर, और हम कर रहे हैं आपके इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर्स जो कि कंटिन्यू हो रहे हैं, ये वही वाले हैं। सो भाई उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भाई अब ई विद्यार्थी आपको दे रहा है फ्री डाउनलोड। जो चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज। यहां पर आप कर सकते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस, साथ ही साथ आपको मिल जाने वाली है एक समरी भी और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जो हम ढूंढ ही रहे होते हैं कि कहां मिल जाएंगे, है ना। तो भाई ये वीडियो पूरी देखेंगे, उसके बाद जो चाहिए वो डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। याद है आपको हमारी पिछली कहानी द रेवन एंड द फॉक्स? तो चलिए आज देखते हैं कि उसके आगे क्या हुआ, और साथ में एक बहुत ही मजेदार एक्टिविटी भी करते हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं ये जानने के लिए कि हमारे समझदार कौवे ने आगे क्या किया? चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, चालाक लोमड़ी ने कौवे से खाना ले लिया था, लेकिन उसके बाद हमारे होशियार कौवे ने क्या सोचा और क्या किया, आइए पता लगाते हैं। Dear students, the crow felt really sad because the fox cheated him. इसका मतलब है कि कौवा बहुत दुखी हो गया था। क्यों? क्योंकि लोमड़ी ने उसके साथ धोखा किया था। In the quiet night, the crow thought and said to himself, I was fooled by kind words, but I've learned something important. तो जब रात हुई, कौवे ने अकेले में सोचा। उसने खुद से कहा, मैं मीठी मीठी बातों से बेवकूफ़ तो बन गया, लेकिन मैंने एक बहुत ज़रूरी चीज़ सीखी है। Even if I don't have beautiful feathers, I'm smart. और उसने सोचा, भले ही मेरे पंख सुंदर ना हो, लेकिन मैं होशियार तो हूँ। उसे समझ आ गया कि उसकी असली ताकत उसकी अक्लमंदी है। To share his wisdom, he decided to go on a journey. He wanted to tell all the other animals to be careful with words. इस नई सीख को बांटने के लिए उसने एक सफ़र पर जाने का फैसला किया। वो सभी जानवरों को बताना चाहता था कि मीठी मीठी बातों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। Do not let pride lose what you have. और उसका सबसे जरूरी मैसेज था, अपने घमंड की वजह से वो मत खो देना जो तुम्हारे पास है। कितनी बड़ी बात है ना। तो अब जब हमने कहानी सुन ली है, चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। अब हम कुछ स्टेटमेंट्स देखेंगे और आपको बताना है कि वो ट्रू है यानी सही, या फॉल्स है यानी गलत। रेडी? ऑलराइट, तो ये रहा आपका पहला स्टेटमेंट। ध्यान से सुनिएगा। स्टेटमेंट है, द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड। इसका मतलब है कौवा अपना खाना खोने से नाखुश था यानी दुखी था। तो आपको क्या लगता है, ये ट्रू है या फॉल्स? अगर आपने सोचा ट्रू तो आप बिल्कुल सही हैं। वेल डन। ये ट्रू इसलिए है क्योंकि कहानी की पहली ही लाइन में लिखा है द क्रो फेल्ट रियली सैड, जिसका मतलब है कि वो सच में बहुत दुखी था अपना खाना खोने से। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलिए अब अगले स्टेटमेंट पर चलते हैं। ओके, अगला स्टेटमेंट है, द क्रो थॉट that his lovely feathers made him smart. मतलब कौवे को लगता था कि वो अपने सुंदर पंखों की वजह से होशियार है। इसके बारे में सोचिए, ट्रू और फॉल्स? The correct answer is false. ये स्टेटमेंट गलत है। याद है कौवे ने क्या सोचा था? उसने सोचा, even if I don't have beautiful feathers, I am smart. इसका मतलब वो जानता था कि उसकी होशियारी का उसके पंखों से कोई लेना देना नहीं है। You guys are amazing. आप सब तो स्टार स्टूडेंट्स हैं। चलिए अब आखिरी सवाल देखते हैं। रेडी हो जाइए। लास्ट स्टेटमेंट है, The crow wanted to tell his friends not to be proud. यानी कौवा अपने दोस्तों को घमंड न करने के लिए कहना चाहता था। तो इसका जवाब क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? एंड द आंसर इज ट्रू। सो आई होप आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय क्यूटीज। तो करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।